पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 2 साल बाद गुमशुदा महिला को परिजनों से मिलाया। पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 2 साल बाद गुमशुदा महिला को परिजनों से मिलाया। राजस्थान के अलवर स्थित एक आश्रम में रह रही थी महिला। याददाश्त आने के बाद महिला ने वार्डन को बताया अपना पता। आजमगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत एक सराहनीय कार्य करते हुए करीब 2 साल पहले लापता हुई एक महिला को उसके परिवार से मिलाने में सफलता हासिल की है। यह महिला रौनापार थाना क्षेत्र के अग्भापटी गांव निवासी दुर्वासा देवी 40 है, जो याददाश्त खो जाने के कारण घर से भटक गई थी और राजस्थान के अलवर पहुंच गई थी। रौनापार थाना क्षेत्र के देवारा अग्भापटी गांव निवासी दुर्वासा देवी पत्नी रामनरेश दिमागी रूप से ठीक नहीं थी। उनका मायका कंधरापुर थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव में है। अपनी याददाश्त खो बैठी थी। इस कारण वह घर से निकल गईं और भटकते हुए अलवर राजस्थान पहुंच गईं। वहां पहुंचकर वह अपना घर आश्रम में रहने लगी। वहां पर उनका उपचार चल रहा है। इलाज के बाद जब उनकी याददाश्त कुछ हद तक लौटी तो उन्होंने अपना नाम दुर्वासा और घर देवारा क्षेत्र आजमगढ़ में बताया। हालांकि उनकी कमजोर याददाश्त और भाषा समझने में कठिनाई के कारण आश्रम प्रबंधन को उनके परिवार तक पहुंचने में मुश्किल हो रही थी। 25 मार्च 2025 को आश्रम की वार्डन शीतल शर्मा ने आजमगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल से संपर्क किया और मामले की जानकारी दी। महिला ने बताया कि उसका मायका देवारा क्षेत्र में और ससुराल भंवरनाथ मंदिर के पास है। इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि वह आजमगढ़ के बाढ़ग्रस्त देवारा क्षेत्र से हो सकती है। महिला की तलाश के लिए गठित की थी 10 टीमें। आजमगढ़ महिला की तलाश के लिए पुलिस ने 10 टीमों का गठन किया। इन टीमों ने महिला की फोटो के साथ क्षेत्र के हर गांव, मजरे और मोहल्ले में तलाश शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि दुर्वासा देवी अग्भापटी गांव की निवासी हैं, जिनकी शादी हरिपुर गांव के रामनरेश से हुई थी। रामनरेश सूरत में काम करते हैं और उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। परिवार ने महिला के लापता होने की सूचना पुलिस को नहीं दी थी, लेकिन अपने स्तर पर खोजबीन की थी, जो नाकाम रही। वर्ष 2023 में आजमगढ़ से मानसिक रूप से विक्षिप्त गुमशुदा महिला को करीब 2 वर्ष बाद परिजनों से मिलाया गया। बच्चे अपनी मां को पाकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़। क्या नाम है? विनोद। हैं? विनोद सर। अच्छा, आप जो आज मिले हैं इनके क्या लगते हैं? भाई लगता है। अच्छा, तो क्या कहेंगे, किस तरह से आपकी बहन कब गायब हुई थी और कैसे मिली? अरे 2 साल के करीब हो गया। रौनापार थाना सूचना आया, मैं गया, लेकर आया। एसपी साहब भेजे, साथ में गए, साथ में लेके आए। कैसे गायब हुई थी, कब गायब हुई थी? और वो ससुराल से निकल गई, अब पता न कैसे कैसे चली गई। हम लोग तो ढूंढे लेकिन नहीं पता लगा। तो हम लोग सोचे कि कभी भी सूचना मिल सकती है, तो मिला तो गए लेकर आए। एसपी साहब भेजे। क्या कहना चाहेंगे आजमगढ़ पुलिस और एसपी साहब? बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। उसके परिवार को मिल गए, उसके बच्चे खुश हैं। सभी उनके बच्चों की मां मिल गई तो बच्चे खुश हैं। हाँ, बच्चे खुश हैं। हमारे एसपी सिटी साहब हैं, इनको जो अपना घर आश्रम है अलवर राजस्थान में, वहाँ की जो वार्डन है शीतल शर्मा जी, उनके द्वारा कांटेक्ट किया गया है कि उनके यहाँ पे एक महिला है जो कि मूल रूप से आपके यहाँ आजमगढ़ जनपद का रहना बता रही है, और जो देवारा क्षेत्र यहाँ पे बोलते हैं, जो कि घाघरा नदी के जो किनारे वाला क्षेत्र है, वहाँ का ये बता रही थी और गाँव का नाम नहीं बता पा रही थी। तो इनका फ़ोटो मंगवाया गया और फिर यहाँ संपर्क किया गया। उसके बाद में सभी थानों में जो जानकारी की गई, तो ये अम्बनपट्टी गांव है थाना रौनापार में, वहाँ पे जो महिला हैं उनके परिजनों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो उनका मूल जो उनका जो ससुराल है वो थाना कंदरापुर में जो भंवरनाथ मंदिर उनके पास में है, और ये रहने वाली मूल रूप से अम्बनपट्टी की हैं, और इनके जो पति है वो सूरत में काम करते हैं। तो उस तरीके से ये सारी जानकारी प्राप्त हुई, तो यहाँ से टीम भेज के फिर इनको मंगवाया गया और आज इनको परिवार के सामने ला के इनको सुपुर्द किया गया है। और इनसे मिलके परिवार को भी बड़ी खुशी हुई है। और इन लोगों ने, क्योंकि इनकी याददाश्त खो गई थी और ये बस में बैठ के जो जाना बता रही कि मैं बस में बैठ के चलेगी, और ऐसे पहुँचते पहुँचते अलवर तक पहुँच गई। और वहाँ पे जो अनाथ आश्रम है, जो अपना घर आश्रम के नाम से, वहाँ पे इनको 2 साल तक रखा गया था। और जब इनकी याददाश्त थोड़ी वापस आई है
तब इनको इनके परिवार वालों के बारे में जानकारी करके वहाँ की जो वार्डन है उनके द्वारा इनको ढूंढने का प्रयास किया गया और उसके बाद में आज इनको इनके परिजनों के साथ में सुपुर्द किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही एक अच्छा प्रयास है और इसी की वजह से अपने परिवार से बिछड़ी हुई एक महिला है जो कि परिवार के साथ में वापस यूनाइट हुई है। अन्यथा इनका पूरा जीवन फिर ऐसे ही निकलता। एक बड़ा अच्छा एक प्रयास था और हमारे एसपी सिटी साहब ने पूरी जो टीम लगा के और इनकी जानकारी कराई और जानकारी करा के और इनको परिजनों को ढूंढने का एक बहुत ही अच्छा इसमें काम किया। सर, परिवार के द्वारा गुमशुदगी भी नहीं दर्ज कराई गई, केवल देवारा क्षेत्र बताया गया। इसको लेके पुलिस कैसे ढूंढी और कैसे जान पाई, क्योंकि गांव बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है देवारा? देखिए, कई बार क्या होता है कि परिवार ढूंढने में ही इतना टाइम लगा देता है कि पुलिस के पास में नहीं आ पाता है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम लोग इसीलिए इस मामले की कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह की चीज़ें होती है तो तत्काल परिजनों को और जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको पुलिस से संपर्क करना चाहिए। यदि आप पुलिस से संपर्क करेंगे तो तत्काल आपको सहायता मिलेगी, क्योंकि आज का टाइम पे सोशल मीडिया है, आपस में मोबाइल कम्युनिकेशन है। आप वीडियो किसी के वीडियो फुटेज है वो कहीं पे भी आप भेज सकते हैं, कहीं से भी आप मंगा सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी अगर आप इस तरह की कोई चीज़ें होती है तो पुलिस की उसमें मदद लें। पहले पुलिस ये होती थी कि वो आइसोलेशन में काम करती थी, लेकिन आज के टाइम पे सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, आप एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन है वो कहीं से भी शेयर कर सकते हैं, किसी से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी ये चीज़ें हो जाती हैं और यही वजह है कि जैसे ही जो वहाँ की जो वार्डन है उनके द्वारा हमारे एसपी सिटी साहब से संपर्क किया गया और 2-3 दिन के अंदर ही इन्होंने इनको परिजनों को भी तलाश लिया और आज खुशी की बात यह है कि परिजनों के साथ में मिलके जो महिलाएं हैं वो भी खुश हैं और उनका परिवार भी बहुत इसमें खुश है। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया, आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।